हेलो केप्रिकॉन, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपके लिए खास मैसेजेस। लेट्स सी लव लाइफ में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट की एनर्जीज पहले देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 3 of Wands, 9 of Pentacles, the Hanged Woman and the King of Wands and King of Pentacles, Knight of Pentacles. Okay. प्रेजेंट की एनर्जीज देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या है प्रेजेंट लव लाइफ में। ओके, 8 of Cups, 4 of Swords, Page of Swords. Okay. Let's see फ्यूचर में क्या है। कैप्रिकॉर्न फ्यूचर देख लेते पहले। 6 of Pentacles, 8 of Wands, Knight of Wands, Ace of Swords, Page of Pentacles. ओके, अब हम ये भी देख लेते हैं कि किस तरह के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। पास्ट में आए थे, प्रेजेंट में आ रहे हैं, फ्यूचर में आएंगे। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं पास्ट की। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में बहुत टाइम से या तो आपने किसी को डेट नहीं किया है, अगर किया भी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में किसी पर्सन ने आपको ऐसे ही बिना क्लोजर दिए छोड़ के चला गया है। ठीक है, आप आई थिंक उसका बहुत वेट किए हो, बट स्टिल आपको उस कनेक्शन से कुछ खास रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, आपको लगा था ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म चलेगा, पोटेंशियल पार्टनर है ये पर्सन, ये समझेगा, बट यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन ने आपको ऐसे ही छोड़ के लटका के ये चला गया है। ठीक है, ये पर्सन तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट का रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं रहा है फिलहाल के लिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने जो कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कनेक्शन को स्टिल कंटिन्यू किया होगा, जैसे कि होता है ऑन ऑफ कर होना कनेक्शन एंड उसका दोबारा आना, फिर से मौका देना एंड समथिंग। ठीक है, अगर आप उसको फिर से मौका दिए और ये कनेक्शन आगे बढ़ा है तो उसके बारे में बात करेंगे। पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है जैसे पास्ट में छोड़ के जाना फिर वापस आना। ठीक है, आपने इस इंसान को फिर से अपने लाइफ में जगह दी हो। ठीक है, कुछ लोग का कनेक्शन अच्छा ही चला हो, बट स्टिल आपने फ्यूचर बहुत प्लान ना किया उसके साथ, ये भी पॉसिबल हो सकता है। आप एक कैजुअल कनेक्शन में रहे उसके साथ, ठीक है, जान रहे थे, समझ रहे थे पास्ट में, ये भी हो सकता है। तो पास्ट में क्या दिक्कतें आई हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि होता है सोलमेट ओनली, यू हैव मैनी सोलमेट हु वुड बी ग्रेट फॉर यू, दैट देयर इज नॉट जस्ट वन। ओके, तो मे बी शायद आप किसी सोलमेट कनेक्शन के चक्कर में थे। आई थिंक आपके पास ऑप्शंस थे। ठीक है, इस इंसान के पास ऑप्शंस थे उस पीरियड में जब आप मिले थे या आप दोनों का कनेक्शन पास्ट में चल रहा था। बाउंड्रीज, यू नीड टू होल्ड गुड बाउंड्रीज सो यू डोंट फील वायलेटेड। मे बी आपने बाउंड्रीज नहीं रखी सही से, इस वजह से ये पर्सन ने कई बार आपकी बाउंड्रीज को तोड़ा होगा, आपको हर्ट किया होगा। ठीक है, बट स्टिल आप दोनों ने एक दूसरे को चूज़ किया है। बाद में भी ऐसा लग रहा है कि बाद में भी एक दूसरे को चूज़ किया, बहुत ज़्यादा पेन सहने के बाद, झगड़ा वगड़ा करने के बाद, नाटक ड्रामा देखने के बाद भी एक दूसरे को हम चूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, जो कि एक सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यही है जो मुझे समझता होगा। प्रेजेंट में मुझे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी कनेक्शन में अगर हो, अभी भी हो, ठीक है, और पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए थे तो मूव ऑन कर लोगे। और अगर आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन अब मुझे कंफ्यूज कर रहा है, ये कनेक्शन में खुश नहीं हूँ और बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी आ रही है इस कनेक्शन को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत मेहनत करके आप कोशिश करोगे कि यार चुपचाप निकल जाओ यहाँ से तो ही बेटर है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ इस कनेक्शन में, अभी भी पेन है, ठीक है, अंदर ही अपने अंदर सारी इमोशंस को रख रहा हूँ या रख रही हूँ, तो अभी मन में ख्याल आ सकता है कि यार एक कहते हैं ना कि बोल्ड एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो अपने लिए कि यार यहाँ से निकल जाओ, यही अच्छा है, अभी सही समय है।
ठीक है। बीइंग नीडी, मेक फ्रेंड, स्पेंड टाइम बाय योरसेल्फ। अब देखो, आप किसी और को पूरी दुनिया बना लोगे तो क्या होगा, ठीक है। आपको दोस्त बनाने चाहिए, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, खुद की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, या फिर टू मच, या फिर आपको ऐसा फील होने लगा कि आप टू मच हो किसी के लिए, ठीक है। या फिर आपने अपने बारे में इतना ज़्यादा उसको बता दिया है कि अब आप दोनों के बीच में कोई ऐसा कम्युनिकेशन करने के लिए कोई माध्यम नहीं रहा है। यू टेल अदर्स टू मच दैट योर सेल्फ ऑल एट वंस, सिट बैक एंड लिसन मोर। मुझे लगता है कि एक अच्छी लिसनिंग कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ना कि आप बस सब कुछ बता दो जाके एंड उसको सब कुछ पता है। जब कोई इंसान किसी को बहुत अच्छे से जान लेता है ना, उसका उसमें से इंटरेस्ट लूज होने लग जाता है, ठीक है। तो अगर आपका पार्टनर आपसे इंटरेस्ट लूज कर रहा है, इसका मतलब आप ज़्यादा बोलते हो, आपने ज़्यादा बताया अपने बारे में और आपने उसे सुना कम है, ठीक है। जब आप सुनते हो तो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन जब आप ज़्यादा बताते हो तो फिर वो भागना शुरू कर देता है आपसे, ठीक। और यहाँ पे मुझे लगता है कि पूरी टाइम आपका पार्टनर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको अपनी खुद की एक लाइफ होनी चाहिए जो जीनी चाहिए। अगर आप प्रेजेंट में यही कर रहे हो कि अपने पार्टनर को ही सारी इंपॉर्टेंस दे रहे हो और आपकी खुद की कोई लाइफ नहीं है, तो यहाँ गलत हो रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसी एनर्जी में रहोगे तो आपका पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि आप इस कनेक्शन को छोड़ दोगे, क्योंकि प्रेजेंट की सिचुएशन अभी आपके कनेक्शन को सपोर्ट नहीं कर रही है। और अगर आप सिंगल, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी रेडी नहीं हो किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए, ठीक है। स्टिल अगर आप कुछ लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, तो अपने बारे में सब कुछ मत बता दो उसको, ठीक है। ऐसे तो आप उसके साथ कनेक्शन में आ ही नहीं पाओगे। और प्लीज़ मुझे लगता है कि आपको और लोगों से मिलने जुलने की ज़रूरत है, बजाय कि आप सिर्फ एक पर्सन से सिर्फ कनेक्ट करो, उसी से बात करो। आपके आसपास लोग बहुत कम दिख रहे हो, ठीक है। दूसरा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी किसी की नज़र शायद आपके ऊपर है और वो बहुत जल्दी आपको कनेक्ट करेगा, उसका कोई मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, आपके लिए कोई फ्यूचर पर्सन भी हो सकता है, जो कनेक्ट करे, आपको मैसेज करे और कांटेक्ट करने की कोशिश करे, ठीक है। फॉर द क्लैरिटी, अब ये पास्ट पर्सन है या न्यू पर्सन है, उसको अगर आपसे प्यार है तो वो पर्सन जो भी है आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है फ्यूचर पीरियड में, ठीक है। तो तब तक आप अपने आप को हील कर लो और समझ जाओ मुझे क्या गलती करनी है और क्या गलती नहीं करनी, मतलब पता होना चाहिए, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है। स्टिल आप थोड़े से फ्यूचर में भी अनवर्दी फील कर रहे हो, आपको लग रहा है यू डिजर्व एन अमेजिंग रिलेशनशिप, टेक स्टेप टू हील आउट एंड अबाउट योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं रह के भी आपको कुछ ऐसा फील हो रहा होगा, आप खालीपन सा, लॉस सा, या आप खुद को कंप्लीट नहीं पा रहे हो किस तरीके से, आपको लग रहा है कि या तो ये रिश्ता सही नहीं है, या इंसान सही नहीं, या तो फिर मैं ही खुश नहीं हूँ खुद से, या समथिंग ऐसा। फिक्सिंग देम, ओके। यू कांट फिक्स समवन, दे हैव टू वांट टू चेंज, एक्सेप्ट देम टू लेट देखो, आप किसी को फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। आप कहो मैं इसको बदल दूंगा, मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, या फिर आपको लगता है मैं इसे फिक्स कर सकता हूँ, ठीक है। या वो जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करो, या तो उसको जाने दो, ठीक है। किसी को पकड़ के मत रखो, ये दो गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। फ्यूचर में ना तो खुद को अनवर्दी समझना है कि मैं लव डिजर्व नहीं करता, मैं प्यार डिजर्व नहीं करता, कोई आप मुझे अप्रोच करे तो मैं मना कर दूंगा, क्योंकि मुझे पास में पता है ना धक्का वक्का लग चुका है, मैं दोबारा वो सब नहीं चाहता इस वजह से। तो ये अनवर्दी नहीं समझना। दूसरा, खुद को ये भी नहीं समझना कि मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैं इसको बदल दूंगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा, नहीं। या तो आप इसको वैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, करो जैसा वो है, नहीं तो उसको जाने दो, सिंपल। ये करने की ज़रूरत है आपको, ठीक। लेट्स सी क्या फ्यूचर के लिए आपके लिए एडवाइस है कैप्रिकॉर्न। फ्यूचर में आप वैसे कोई ऐसा पार्टनर करोगे अट्रैक्ट जो कंपैटिबल होगा और फेयर भी होगा, आपके लिए डिजर्विंग होगा। बट बाप के मन में अगर इस तरह की फीलिंग्स रहेगी कि आप अनवर्दी फील करो, तो फिर ये कनेक्शन भी टूट जाएगा, ठीक, संभाल के। लेट्स सी क्या आपके लिए आता है। यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ वैंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वैंस। आई थिंक कोई बहुत ज़्यादा मीन या तो हो रहा है, या इस कनेक्शन में कोई ऐसा है जो किसी के साथ रह के भी खुशी फील नहीं हो रही है, बिल्कुल एकदम बातचीत बंद है, ठीक है। ड्रामा क्रिएट हो रहा है, आपको सफोकेशन हो रहा है, ठीक। और कोई है जो बहुत मीन है, सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ये खुद से प्यार करता है, या आप अगर नहीं कर रहे हो इसी वजह से ऐसा हो रहा है कि वो इंसान भी आपको नहीं समझता है। ये दो चीज़ें हैं, या तो कोई खुद को बहुत प्यार करता है और आपसे नहीं करता, या तो आप खुद से नहीं करते हो और सामने वाले को प्रायोरिटी देते हो, इस वजह से ये प्रॉब्लम, ये पेनफुल आप ज़िंदगी देख रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, या तो आपकी लाइफ में ये हैप्पीनेस आने वाली है, मैरिज आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है, या अपनी खुद की फैमिली बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। या तो मुझे ये दिखाई दे रहा है अगर फैमिली में भी ऑलरेडी फैमिली में हो, ठीक है, इस पर्सन के साथ डील करो, आपका पार्टनर आपको समझता नहीं, सुनता नहीं है, ठीक है, तो सेल्फ लव करना शुरू करो। अगर सेल्फ लव नहीं करोगे तो आपका पार्टनर आपको कभी प्यार नहीं कर पाएगा, या आपको अपनी खुशियों के बारे में खुद चुनना होगा। आप हमेशा अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, और लोगों से मिलो, दोस्ती बढ़ाओ, नेटवर्किंग बढ़ाओ, ठीक है, करो, अपनी ज़िंदगी खुद चुनो और जियो। ऐसे बंद रहोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो ये थी आपकी
रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।